हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में ऐसे आपको बता दूं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में प्रेडिक्टिव देखने को मिलेंगे। जैसे एसएससी में जो जितने भी रिलेटेड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको इसमें क्लास में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप 5 से 6 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूँ, जितने भी जो आरपीएफ के रेलवे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि इस क्लास में आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्लास की तरफ। आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस क्लास में हैं वो आपको इस क्लास के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, जो एग्जाम में आपको डिक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य नीति किस विज्ञान क्या है दोस्तों? चाणक्य नीति की विद्वान के द्वारा लिखी गई है। जो विद्वान के द्वारा लिखी गई है वो आपकी चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, किस विज्ञानी ने एक एनडीटी की खोज की गई थी किया गया था? वो है आपके चंद्रशेखर वेंकट रामन। चंद्रशेखर वेंकट रामन। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपकी त्वचा। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि आप अक्सर छोड़ के आते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग आवाज़ का कार्य करता है? आवाज़ का कार्य करता है वो आपका वाक्यासिंग तंतु। वाक्यासिंग तंतु जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लाल द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लाल द्वीप कौन सा है? वो आपका अफ्रीका। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस वो मनाया जाता है आपको 5 जून को मनाया जाता है। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे पर्यावरण के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे वो आपको ज़रूर आपको क्लास में जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्राणी राज्य में कितने प्रमुख जीव श्रेणी आते हैं? तो वो आते हैं आपके 6 यानी 6। भारत में सबसे ऊंची ऊर्जा उत्पादक राज्य किस विद्युत उत्पादक ने बनाई थी? वो बनाई थी आपकी बाखार बांध के द्वारा बनाई गई थी। जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा डैम है आपका भारतीय सरोवर बांध। जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है आपकी लंदन। क्या है दोस्तों? ब्रिटेन की राजधानी लंदन। मुंबई के पुराना नाम क्या है? मुंबई का जो पुराना नाम है आपका बॉम्बे। जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, जो कि अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको इस क्लास में करा सकूं और आपको मैं भी देख सकूं कि बच्चों की किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की कुल संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र की कुल संख्या है आपकी 193, जो कुछ संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम रेल मार्ग किस शहर के बीच था? भारत का प्रथम रेल मार्ग किस शहर के बीच था? वो था आपका मुंबई और राणे के बीच था। ठीक है दोस्तों, महाभारत में कितनी रानियाँ थीं? वो थीं आपकी 3। महाभारत में जो 3 रानियाँ थीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो को अक्सर लोग छोड़ के आते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो आपकी मैंड्रीन, जो कि चीनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये कई बार पूछा जा चुका है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो आपकी चीन, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वो लिखा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि राज क्या है दोस्तों? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह दिया था आपका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय नारी के लिए संविधान में कितनी क्या है दोस्तों? भारतीय नारी के लिए जो संविधान में कितनी संरक्षाएं हैं? वह संरक्षाएं हैं वो आपकी 11 हैं। कौन कौन सी हैं ये क्लास आपको विस्तार से मैंने क्लास बनाई हुई है, जो कि संविधान के रिलेटेड जितने भी महिलाओं के रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं वो आपकी वो उसमें डिक्टू विस्तार से आपको समझ आएगा। वो आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको तैयारी में कोई भी कमी ना आ सके। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपको 5 जून को मनाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय से गणराज्य का निर्माता कौन है? वो है आपके भारतीय जो गणराज्य के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे भी क्वेश्चन है वो भारतीय, तो मैं बता दूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने किन किन भाषाओं के ज्ञान था, इस टॉपिक पर मैंने उनके लिए सेपरेटली जो वीडियो बनाई है, जो आपको जो तैयारी करने में आपकी वेरी हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? सबसे ऊंचा धर्म है हिंदू धर्म। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है आपकी मैंडरिन, जो कि चीनी में स्थित है। जैसे कई क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली या सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो मैंडरिन है। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे टाइम्स की स्थापना कब हुई? बॉम्बे टाइम्स की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1838 ईस्वी को हुई थी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य के स्थापक कौन थे? संस्थापक थे आपके बाबर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1857 ईस्वी को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली जो प्रधानमंत्री महिला थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो पृथ्वी पर कितनी परिधि होती है, यानी पृथ्वी की कितनी परिधि होती है? वो आपकी 336 डिग्री। यानी ये क्वेश्चन में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन से थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हिंदी का लिपि क्या है? वो आपकी देवनागरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? भारतीय संविधान में पहले तो जो पास्ट में तो 375 थे, अब ये संशोधन करके वो अनुच्छेदों को 400 प्लस कर दिए गए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सौर मंडल को कितने ग्रह होते हैं? सौर मंडल में कुल कितने होते हैं ग्रह होते हैं दोस्तों? वो होते हैं आपके 8 ग्रह होते हैं। हम बुलबुलें हैं किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी आपकी फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखी गई थी। हम बुलबुलें हैं इसके। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो वो आपके वोल्टेयर मेमोरियल पुल बोगीबील। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि हज पर पाने वाले इस्लामी पूर्व का नाम क्या है? वो आपके ईद उल अजहा या बकरीद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं हो या आपने कभी देखे ही नहीं हो। भारतीय संविधान की लंबाई कितने अनुच्छेदों में है? वो आपके 395 अनुच्छेदों में। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह कौन से हैं? वो आपके मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति और शनि, यानी कि और पृथ्वी। कई 9 ग्रह हैं, जो 8 ग्रह जो कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए आवेदन करने की आयु क्या होती है? वो होती है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी आपको बता दूँ, यानी किसी भी सदस्य का सदस्य बनने के लिए, सदस्यता लेने के लिए, किसी भी सीमा या किसी भी जॉब के लिए, तो उसके लिए एज होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। गायत्री मंत्र किस ऋषि के द्वारा रची गई है? वो आपकी ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखी गई है। और भारतीय लोक नृत्य भारत नटनागर किस राज्य की कला है? वो आपकी तमिलनाडु की है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कंचनजंगा। दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? वो आपका हिंदू धर्म का त्यौहार है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है आपकी अचल सागर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के मूल वैज्ञानिक स्पेस एक्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी एलन मस्क के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में संगठित सदस्य कितने देश हैं, यानी कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र में संगठित हैं? वो आपके 193। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत पृथ्वी की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है? वो है आपका एशिया महाद्वीप। पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो आपकी नील नदी। और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका पोरबंदर, जो कि गुजरात है। और गुजरात कहाँ पर? भारत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इसी क्लास में यहीं पर विराम देते हैं। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।